श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाइयों, आज हम बैसाख माह कथा के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। व्यास ने पूछा कि मुनि भागवत धर्म कौन सा है और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शंख मुनि ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम साधारण समझो। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिनका सेवन किया जाता है, जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है, वह भागवत धर्म है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय बैसाख माह के विविध धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि कर गिर गया। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप बन गया। मस्तक झुकाकर संघ के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया और फिर व्यास सहज संघ मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई। तब उस सर्प ने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशित मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ़ अनेक पुत्रों का पिता और सदैव भगवान से दूषित था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था। दंभ के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। उसके बाद इसी विशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्म बीजों को विशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य सुंदर शस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही कथा का श्रवण करते थे। वह सभी पवित्र और मौन रहकर उस भागवत कथा में अनक्त रहते थे। एक दिन मैं कौतल वंश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पगड़ी बंदी थी, इसलिए मैंने नमस्कार भी नहीं किया। संसारी वार्तालाप में अनक्त होकर कथा में बिगड़ डाला रहा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इस प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन शनिपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए खालाहाल नरक में डाल दिया गया। 14 मंत्रों तक वहाँ पर यातना भुगती। उसके बाद 84 लाख होने में कर्म जलों लेता मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुनी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुनि भाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमयी कथाओं को मैंने अपने दोनों नेत्रों सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि आपके जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है। फिर भी मुझ पर आपकी कृपा हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों को दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि या देश नहीं होता। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। जो लोग मध्य से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया। हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्मा सुना है। इसी से उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, परिहास व क्रोध द्वेष कामना स्नेह से एक बार भगवान विष्णु के पाप हरि नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पाप के रोग और शोक सहित रहते भकुंड धाम में चले जाते हैं, तो फिर तो श्रद्धा से युक्त होकर क्रोध और इंद्रियों को जीत कर सबके प्रति भाव रखते हुए भगवान की जो कथा सुनते हैं वह उनके लोक में जाते हैं। और इस विषय में तो कहना ही क्या, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा और वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वह भी प्राण हारने पूतना की भक्ति परम पद को प्राप्त करते हैं। सदैव माता पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्ता करना चाहिए। वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, शासन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप और स्वानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम गुण दे देते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मूर्छा किसी शरण में जाए, उन्हीं रोगों से उगते रहे, चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य दया निधान भगवान नारायण की शरण में आओ। ये माधव विशाख मास में कहे हुए इन सभी धर्मों का पालना करो, उससे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर इस वाक्य की बात है, इतना क्या कर देवपुर शंख मुनि की परिक्रमा करने लगा। उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक में चला गया। उसके बाद संध्या हो गई। व्यास ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया था। उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात्रि बीत करके एक शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात
सोच के रस होकर वैशाख मास में सूर्य से पहले स्नान किया, संध्या दर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हृदय से व्यास को बुलाया और उसे बुलाकर उससे कहा कि राम इस अक्षर वाली नाम का जप करो जो वेद से वेदिक सुख कारक है। इस प्रकार उपदेश देकर उन्होंने कहा भगवान विष्णु एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्व माना गया, ऐसे अनंत नामों से अधिक है। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम और सहस्त्र नाम के राम नाम माना गया है, इसलिए व्यास तुम निरंतर राम नाम का जप करो, मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्म का पालन करना। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा, तुम इसी पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्यास को ऐसा आदेश देकर मनोहर शंकर ने दक्षिणार्थ दिशा में प्रस्थान किया। व्यास ने विशाख मुनि की परिक्रमा करके बार बार चरणों प्रणाम किया, तब तक वे बधाई दिए, तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उन्होंने अति वैराग्य अति योग्य विशाख धर्म का पालन किया। जंगली कटहल जामुन आम आदि के फलों से राह चले सके बांधे पक्षियों में भोजन कराता था। जूता चंदन छाता पक्का आदि के द्वारा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पक्षियों पशुओं और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात नाम जप करता था। इस प्रकार धर्म नुकसान करके वह दूसरे वाल्मीकि के पुत्र हुआ। इस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हें वाल्मीकि अपने मनोहर प्रबंध द्वारा संसार में दिव्य नाम कथा को प्रकाश किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मैं देखिए विशाखा महत्व से करने वाला। शीर्ष वाय नमः तुभ्यम।